नाम बोलोगे तो हनुमान जरूर आएंगे, कोई आए ना आए। अगर कीर्तन सीताराम का हुआ तो हनुमान जी को कोई रोक नहीं सकता। भगवान के चरणों में बैठे थे हनुमान जी, इतने में कान में आवाज गई, सीता 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 राम गए। कान में आवाज पहुंची, हनुमान जी चौके, राम जी बैठिए, आते हैं। कहाँ? अरे कोई भगत गा रहा है, थोड़ा दर्शन कराते हैं। बस नाम गाया, हनुमान पहुंचे। और हनुमान जी उसी आवाज जहां गाया जाएगा वहीं पहुंच जाएंगे। बाथरूम में गा रहा, हनुमान जी वहां पहुंच गए। जब हनुमान जी पहुंचे तो भगत को देखा जिस अवस्था में, तो बड़े क्रोधित हुए। यहां बैठकर भगवान का नाम गा रहा है, ये कोई स्थान है? और गुस्से में आकर के हनुमान जी ने एक चमाटा खींच करके पीठ पे लगाया और जैसे पड़ा और बोले, जाता हूं राम जी से शिकायत करके आता हूं, राम जी से शिकायत करूंगा, कठोर दंड तुझे मिलेगा। अब वो डर गया कि महात्मा बोले थे खाली समय पे भजन करोगे तो वृद्धि होगी, ये तो अलग हो गया कुछ। अब हनुमान जी पहुंचे राम जी के पास शिकायत करने उस भगत का कि जहां गया था क्या हुआ वहां। और जैसे ही राम जी के पास पहुंचे हनुमान जी, तो हनुमान जी ने कहा, राघव। इतने में राघव को देखे तो राघव करा रहे, हाँ हनुमान जी कहिए। बोले, लो अब आपको क्या हो गया? अभी तो आप बिल्कुल ठीक थे, 5 मिनट पहले ही तो मैं गया हूं, एकदम मस्त बैठे थे, अचानक अब आपको क्या हो गया? बोले, मेरा छोड़ो, तुम बताओ क्या सूचना लाए, क्या हुआ? बड़ी जल्दी आ गए भजन से लौटकर। अरे महाराज उसको छोड़ो, पहले आप बताओ आपको क्या हुआ, आपको पीड़ा हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, बात क्या है? हनुमान जी बात मत करिए, आप अपनी बताइए। बोले, ना बताइए तो सही क्या हुआ? बोले, अच्छा बहुत पूछ रहे हो तो पीठ में देख लो मेरी। और जैसे ही पटका हटाए भगवान के पीठ में देखे तो एक बानर का पंजा छपा था। राम जी के पीठ में बानर का पंजा छपा था। हनुमान जी चकित होकर बोले, इतनी हिम्मत किस बंदर में आ गई? हमारे होते हुए कौन से बानर में इतनी हिम्मत हो गई कि राम के पीठ पर चमाटा मार दिया? राम जी मन ही मन बोले कि हाँ, तुम्हारे होते हुए सिर्फ तुम ही मार सकते हो, दूसरे का है भी नहीं। लेकिन हनुमान जी बोले, राम जी जल्दी बताइए किस बंदर ने ये उत्पात किया? राम जी बोले, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। बताइए तो सही किसने किया? छोड़ूंगा नहीं उसे। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है तुम छोड़ोगे नहीं, नहीं बताऊंगा। बोले, नहीं बताइए, मैं खुद पता कर लूंगा। और खुद पता करने के लिए सारे ब्रह्मांड के बंदर बुला लिए, सारे बानर आए और सबका नाप उस पीठ पर रख कर लेने लगे कि आप बैठिए, मैं देखता हूं, जिसका बिल्कुल बढ़िया आएगा, मैच कर जाएगा, वही बानर मारा है। अब वो किसी बंदर का हो तब ना महाराज मिले उससे। सारे बंदर का हाथ रखाए हटाए, रखाए हटाए, रखाए हटाए, और करते करते सारे बंदर खत्म, सब चले गए, किसी का भी हाथ मिला नहीं। और राम जी कराहे हनुमान जी से बर्दाश्त ना हो। हनुमान जी ने कहा, जितने भी संसार में बंदर थे मैंने सबको बुलाया, कोई बचा नहीं, और किसी का भी हाथ मिला नहीं। आखिर कौन सा बंदर ऐसा था जो मार दिया और वो पता नहीं चल रहा है तो बंदर का ही छाप, लेकिन किसी बंदर का हाथ मिल भी नहीं रहा है। राम जी मुस्कुराए। राम जी को मुस्कुराते देखकर हनुमान जी बोले, देखिए हमारी पीड़ा बढ़ा रहे प्रभु, आप बता दीजिए वो बानर कौन है, हमें बताइए उसका नाम। राम जी बोले, अरे हनुमान जी, सारे बंदरों के हाथ का छाप लिए, अरे अपना भी नाप लेते, तनी अपना भी लगाओ। हनुमान जी बोले, प्रभु हम करेंगे ये उत्पात, ये अपराध हम करेंगे? आपको लगता है ये पाप हम करेंगे? अपने राघव के ऊपर हाथ मारेंगे? ऐसा कभी आज तक हुआ है? नहीं नहीं सरकार, ये अपराध हम नहीं कर सकते। बोले, ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम किए हो, हमने तो ये नहीं कहा कि तुम किए हो, लेकिन बानरों की छाप ले रहे थे तो मुझे लगा कि बानर तुम हो, तुम भी ले लो, नहीं तो 4 बानर यही कहेंगे कि हमारा तो हाथ रखा है, अपना तो नापे ही नहीं। इसलिए मैं आपको बचाने के लिए कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आप हाथ रखो आप मारे हो, परीक्षा नहीं ले रहा, बानर आपको कुछ कह ना पाए इसलिए कह रहा हूं। हनुमान जी बोले, बात सही है, जब संसार के सारे बानरों का हाथ रखा तो एक बानर मैं भी हूं, मैं भी रख देता हूं। वैसे मुझे पता है मेरा हाथ तो लगेगा नहीं, क्योंकि मैं मारा ही नहीं हूं। और जैसे ही महाराज हनुमान जी ने हाथ राम जी के उस पीठ पर लगे, हाथ के सामने रखा, चिन्ह पर रखा, तो हनुमान जी का हाथ एकदम नाप में आ गया। हनुमान जी तुरंत चौंक कर हाथ हटाए, अरे बाप रे बाप, ये तो हमारा ही नाप निकल गया। राम जी बोले, क्या हुआ हनुमान? हनुमान हमको भी तो बताओ भाई, पीठ की बात है, कौन देख रहा? पीठ पीछे की कोई देखता है? तो राम जी भी कह रहे हैं
कि हनुमान क्या हुआ? वैसे तो और कोई नहीं है जो बता दे कि हनुमान कभी नहीं मिला, तुम ही बता दो। नहीं मिला होगा ना तुम्हारा भी हाथ? हनुमान जी सक पकाए, अब क्या कहूँ, ये तो मेरे से एकदम मिल गया, यही नाप है हाथ का। राम जी बोले हनुमान जी चुप हो, कुछ तो कहो, बताओ तो सही। तब हनुमान जी डरते डरते बोले राम जी हमने तो ये किया नहीं, लेकिन हमारे ही हाथ का छाप आपकी पीठ पर पड़ा है। राम जी ने कहा इसका मतलब तब आपका ही हाथ है। हनुमान जी बोले लेकिन मैंने किया कब? तब राम जी ने उत्तर दिया कि अभी अभी कीर्तन में गए थे, और जहाँ कीर्तन में गए थे जो कीर्तन कर रहा था वो भगत था, भगवान का नाम ले रहा था, और नाम लेते समय तुम हाथ मारे हो तो उसको कम हमको ज्यादा लगा है। ये है भगवान, ये भगवान की कृपा, भगवान की दयालुता। जब कोई भगत रोता है ना तो उससे कई गुना ज्यादा वो रोता है। जब किसी भगत को पीड़ा होती है, दर्द होता है, उससे कई गुना ज्यादा उसे दर्द होता है। किसी भगत को कोई पीड़ा देता है तो उससे कई गुना ज्यादा वो दर्द झेलता है महाराज। इसीलिए वो दयावान कहा जाता है, दयालु कहा जाता है, कृपालु, दीनों पर दया करने वाला कहा जाता है। तो जब व्यक्ति पूजा पाठ करता है, जो पूजा पाठ करता है वो ज्यादा दुखी रहता है, बस संबंधों से दूर करने के लिए। ये दुख आंसू अगर दे रहा है भगवान तो डरिए नहीं, इसे सहर्ष स्वीकारिए, रो लीजिए। आपका एक बूंद भी यदि उनके चरणों में पड़ गया ना तो जीवन सुधर जाएगा महाराज, मानव जीवन सफल हो जाएगा। आज हनुमान जी महाराज उस राक्षसी तामसी प्रवृत्ति की राक्षसी का वध किए, मार दिए, बिना पूछे बिना जांचे कौन हो, क्या नाम है, क्यों ऐसा करती, कुछ भी नहीं। तामसी प्रवृत्ति भी ले तो कैसी क्या क्रिया करनी चाहिए हनुमान जी बता रहे। अर्थात आपको भक्ति के मार्ग पर चलते हुए नास्तिक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति मिले तो उस व्यक्ति से कैसे निपटना है, रास्ता ही बदल दीजिए उसके सामने का। उससे उलझिएगा नहीं, उससे बात मत कीजिएगा। आप मार नहीं सकते, हनुमान मार सकते हैं, हनुमान अजर अमर है महाराज। मारने पर कोई अगर उल्टा मारा तो उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे आपके लिए समस्या हो जाएगी। हम किसी को मार नहीं सकते, अधिकार नहीं, लेकिन अपने को बचा तो सकते हैं। अपने को बचाने के लिए उस नास्तिक व्यक्ति से दूरी बनाकर रखे। राम नाम इतना जपे कि अगर वो मिल भी जाए और कुछ अगर कह भी दे तो उसके उस नास्तिक प्रवृत्ति के शब्दों को अपने सात्विक प्रवृत्ति के भाव से मसल दीजिए और कुचलते हुए आगे बढ़ जाइए। ये संदेश हनुमान जी दे रहे हैं। ये दूसरी प्रवृत्ति है। और तीसरी प्रवृत्ति जो मिली है महाराज, उसका नाम लंकनी है, जो लंका के द्वार पर खड़ी है। हनुमान जी प्रवेश कर रहे हैं। पहले तो हनुमान जी एक पहाड़ पर खड़े होकर के लंका का दर्शन करते हैं। लंका का दर्शन करते हैं हनुमान जी। कितनी सुंदर लंका है, कितनी अद्भुत लंका है। गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्गति से, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाश। अद्भुत सुंदरता से परिपूर्ण, चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई, चारों तरफ समुद्र की लहरें दिखाई देती और मध्य में त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी, जो सोने की लंका है, चमचमाती हुई लंका है। अद्भुत सुंदर वन, उपवन, तालाब, तड़ाग, वाटिका और एक से एक सुंदर नक्काशियों से, मड़जड़ियों से जड़ित अद्भुत महाराज। एक एक खंबे हैं, कक्ष हैं। एक लंका के बाहर ही एक छोटे से पहाड़ पर चढ़कर हनुमान जी दर्शन लंका का कर रहे हैं। तुलसी बाबा दर्शन करा रहे हैं। कनक कोट बेचित्र मणि कृत घना चौहट हट सुमत देखे, चारु पुर बहु विधि बना, गज पाज खचन निकर पद चर, रथ
कपि मन के विचार अति लघु रूप धरो निसे नगर करो हनुमान जी महाराज लंका के बाहर एक पहाड़ पर चढ़कर लंका की सुंदरता का दर्शन कर रहे हैं। एक से एक सुंदर से सुंदर अद्भुत अद्भुत मर्जरित खंभे काम के द्वारा सुंदर नक्काशियां सजाई गई हैं, विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित की गई हैं। सब दर्शन कर रहे हैं। साधु संत महात्माओं को मोहित करने वाली कन्याएं विचरण कर रही हैं, तो दूसरी तरफ महाभट महाबलशाली शरीर का मर्दन करते हुए लंका के चारों तरफ सुंदर पहरेदार लगे हुए हैं। वन उपवन वाटिका तालाब तड़ाग बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ देखकर आनंदित हो रहे हैं हनुमान जी कि सोने की लंका को गजब सुंदर रावण सजाया और संचालित करता है। इसका दर्शन हनुमान जी महाराज बाहर से ही प्राप्त कर रहे हैं। अब तीसरी प्रवृत्ति लंकनी मिल रही है, जिस प्रवृत्ति का नाम राजसी प्रवृत्ति है, रजोगुण जिसे कहा जाता है। राजसी प्रवृत्ति से निपटने का जो माध्यम हनुमान जी बताए वो क्या है। लंकनी ने देखा हनुमान जी को, कहाँ जा रहे हो, मसक समान रूप कभी धरी लंका ही चले सुमेरी नरहरि। छोटा सा स्वरूप, अगर मसक समान का मतलब मच्छर जैसा स्वरूप, लेकिन हनुमान जी नहीं हुए मच्छर जैसे, वो निज स्वरूप में है पर दिख मच्छर जैसे रहे। क्यों? मच्छर का रूप भी नहीं धारण किए और मच्छर जैसा दिख क्यों रहे हैं? क्योंकि सामने विशाल काय स्वरूप धारण किए राक्षसी खड़ी है, बड़ी भयंकर, बहुत ऊंचाई है महाराज। और जब इतनी ऊंची राक्षसी के सामने छोटे से हनुमान जी खड़े होंगे तो वो मच्छर की भांति ही दिखाई देंगे। वो मच्छर जैसे बने नहीं, वो दिख कैसे रहे। अब जैसे हम लोग हैं ना, इस इतने तक लंबाई अगर कोई मिलता है 5 फुट 6 फुट तक समझ में आता है, और कहीं इससे ज्यादा 12 15 20 25 दिख जावे तो मुख से क्या निकलेगा, रे भाई ये राक्षस है का, इतना लंबा अपने आप निकल जाएगा राक्षस। तो लंकनी बहुत विशाल थी, खूब मोटी सी बड़ी सी भयंकर स्वरूप वाली, और हनुमान जी छोटे हम लोग के जैसे निस्वरूप बानर का जैसा होता है ऐसे। अब उसके सामने छोटे से हनुमान जी मच्छर की भांति दिखाई देने लगे, और इतने में भी छुप कर जा रहे थे। उतनी बड़ी गजब की पैनी दृष्टि और गजब की रावण की प्रशासन शैली महाराज, कि इतना छोटा सा मच्छर के समान भी बिना आदेश प्रवेश नहीं कर सकता है। विचार करिए क्या प्रशासन है रावण का। लंकनी ने कहा ठहर जा, कहाँ जा रहे हैं, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आर जहां लगी चोरा, तुझे नहीं पता मुझे अलग से कोई तनख्वाह नहीं मिलती, यही चोरों को खाकर पेट भरती हूं मैं अपना और जीवन यापन करती हूं, और तुम हो हमारा आहार चुरा कर भाग रहे हो। हनुमान जी ने कहा तुम छोटा सा हमको देख करके इस तरह से बात कर रही हो। हनुमान जी भी उसके बराबर ऊंचे हो गए कि अब देखो आओ, हेम शैलावदेहम, पहाड़ जैसा आकार भी हनुमान धारण कर सकते, मच्छर जैसा भी आकार, ये सिद्धि है हनुमान जी की। अब सामने खड़े बराबर हनुमान जी, अब बोलो क्या कह रही थी? बोले मैं चोरों को खाती हूँ और तुम लंका में चोरों की भांति प्रवेश कर रहे थे, अब तुम्हारा भक्षण करूंगी। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले चोरों को खाती हो? बोली हाँ। बोले सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारी लंका में है, पहले उसको खाओ फिर हमको खाओ। अगर तुम ईमानदारी से अपना काम करती हो तो पहले उस चोर को खाओ जो मुझसे पहले लंका में प्रवेश कर चुका है। लंकनी ने कहा हो ही नहीं सकता, हमारे उपस्थिति में कोई चोर लंका में प्रवेश कर ही नहीं सकता। मैं मानूंगी ही नहीं, मानो या ना मानो पर दुनिया जान चुकी है उस चोर के बारे में। मतलब हमारे भारत में तो बहुत चोरी कोई किया तो धन का कर लेता है, सोना चांदी का कर लेता है,
वस्त्र का कर लेता है, छोटी मोटी चोरियां कर लेता है, लेकिन तुम्हारे लंका में तो लंका का राजा ही स्त्री चोर है, तो प्रजा की क्या बात करूं। और उन्हीं के प्रशासन में तुम काम करती हो और कहती हो चोरों को खाती हूं। जिसका राजा ही चोर हो वो चोरों को क्या खाएगी। तिलमिल आ गई लंकनी, हमारे महाराज हैं वो, लंकाधिराज है वो, राक्षस राज है, लंकापति हैं वो, और ऐसा बात करते हो हमारे महाराज के बारे में। हनुमान जी ने कहा हाँ, अगर खाना है तो सबसे पहले उस चोर को जाके खा के दिखाओ जो स्त्री चुराकर, भारिया चुराकर हमारे परमात्मा का लाया है, उसके बाद मुझे खा लेना। क्रोध में लंकनी आग बबूली। हनुमान जी बोले शांत करता हूं, एक मुक्का मारे मुठका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी। एक मुक्का जैसे ही हनुमान जी का लंकनी पर पड़ा, महाराज मुंह के बल धरती पर गिरी, और धरती पर गिरते ही मुख से रुधिर प्रवाहित होने लगा। और फिर उसके बाद जो हुआ बड़ा आनंददायी हुआ। महाराज उठी पुन संभारी उठी सोलंका, जोरी पान कर अब डर के मारे कांप रही। जो भी खाने की बात कर रही हूँ हाथ जोड़े खड़ी है। अभी खाने को कह रही थी, एक मुक्का में प्रवृत्ति ही बदल दिया हनुमान जी ने। राजसी से सात्विक कर दिया, रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित हनुमान का मुक्का कर दिया। क्योंकि जो रजोगुण था उसके अंदर वो रक्त के द्वारा बाहर निकल गया, और जो सात्विक प्रवृत्ति थी वो हनुमान के सामने खड़ी और हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहती है, हनुमान जी ये हमारे जीवन का पूर्ण उदित हुआ है, जो आपका दर्शन हुआ था तो मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर। आज लंकनी प्रसन्न होकर कहती है मेरे जीवन का पूर्ण है जो आपका दर्शन हुआ। हनुमान जी ने कहा अभी मुझे खाने के लिए बोल रही थी, चोर कह रही थी, और अब कहती है कि पुण्य है जो चोर का दर्शन हुआ। लंकनी ने कहा महाराज हमारा सौभाग्य है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरिय तुलाए खयं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरिय तुलाए ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग, तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। हाथ जोड़ी और अपने सौभाग्य को बार बार याद कर रही, पुण्य को, कि जीवन में मैंने जो पुण्य किया उसी का फल आप सामने खड़े हमारे। हनुमान जी बोले पहले बताती मुक्का मार देते, चोर ना बुलाती हमको। एक मुक्का में सब बदल गया, लंकनी की पूरी प्रवृत्ति बदल गई, स्वभाव ही बदल गया। रजोगुण सामने मिले, रजोगुण सामने मिले, राजसी प्रवृत्ति सामने मिले, तो कैसा व्यवहार करना है हनुमान जी बता रहे। सुधर जाओ नहीं तो दंड दे देंगे। थोड़ा सा दंड देने से कोई सुधर जाए तो देना चाहिए महाराज। कहते ना इसी सुंदरकांड में एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वह लोग इसका अर्थ गलत लगाते हैं। ये ताड़ना शब्द का मतलब प्रताड़ित करना लगाते हैं, परंतु प्रताड़ित करना नहीं है। ये ढोल जानते हैं, बज रहा है जो, इसी को ढोल कहते हैं। और गंवार भी जानते हैं, जो थोड़े से गांव में होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें थोड़ा सा उठने बैठने का या बातचीत करने का या फिर अलंकृत शब्दों को सजा करके परोसने का ढंग नहीं आता। बोलेंगे बढ़िया, आपके हित की भी बात बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे जैसे अब बड़े गुस्से में बोल रहे हैं, बड़ा अहित बोल रहे हैं, बड़ा गड़बड़ बोल रहे हैं। लेकिन होता ऐसा नहीं है, वो गड़बड़ बोलते नहीं, उनके पास तरीका नहीं है, वो उसे सजा धजा करके प्रस्तुत नहीं कर सकते।
बस यही कमी है। जैसे गांव में खेतों में काम करने वाले मजदूर हमारे जो हैं, अब उनसे कैसे बात करनी चाहिए? जब पहुंचो तब ये ऐसे करता, ये ऐसे करता, ये गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़ कर दिया, कह के चले गए। फिर 2 घंटे बाद आए, सुधार नहीं किया, ये वाला भी गड़बड़ बना दिया। शाम को आए फिर वैसे ही डांटते हुए बात किए, तो दूसरे दिन वो फावड़ा रखेगा और कहे महाराज खुद ही बना लो, हमारे बस की बात नहीं है। कौन इतनी डांट सहेगा, कौन चिल्लाएगा? तो आदमी बैठकर सहता रहेगा। लेकिन उसी व्यक्ति को उसने अगर गड़बड़ कर दिया है, गलत कर दिया है, तो आप उसे धैर्य से, प्रेम से, भाव से कहिए, प्यारे ये आपने गलत कर दिया, गड़बड़ कर दिया। कहने का भाव वही है, शब्द वही है, कारण भी वही है, बस तरीका बदल गया। आप उससे प्रेम से कहिए, इसे आपने गड़बड़ कर दिया है, एक हो सके तो इसे सुधार दो। और वैसे मैंने सुना है गांव में सबसे सुंदर काम कोई करता है तो तुम ही करते हो, इसलिए तुमको मैंने अपने खेत में काम करने के लिए बुलाया, बाकी किसी और को नहीं बुलाया। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ तो किसी से भी हो सकता है, इंसान है, प्रवृत्ति है, गलती तो सबसे होती है, हमसे भी हो जाती है, तुमसे भी हो गई, थोड़ा सुधार दो, बढ़िया ऐसे थोड़ा इधर से ऐसे, तुम 1 नंबर का काम करते हो। अब वो गदगद होके महाराज इतना मस्ती से काम करेगा खेत में, इतना मस्ती से काम करेगा कि वो एकदम मन में एकदम फूले ना समाएगा, और जहां जाएगा वहीं बखानेगा, अरे भाई साहब उनके घर गए थे, कितना सम्मान दे रहे थे, कोई मजदूरों को इतना सम्मान देता। बात आपने वही कहा है, बस तरीका बदल दिया है। यही करना है। ताड़ना का मतलब ताड़ के रखना कि किसको किस ढंग से, किस प्रकार से किससे बात करनी है। अब ढोल है, ढोल को यदि ताड़ कर नहीं बजाओगे तो पीटते रहो, फिर वैसे कोई सुनने बैठेगा नहीं। मात्राएं हुआ करती हैं, मात्राओं को ताड़ना पड़ता है, राग रागनियों को ताड़ना पड़ता, जानना पड़ता, परखना पड़ता है, फिर उसके बाद बजाया जाता है। ताड़ना का मतलब ताड़ करके बजाना कि आपके लय से मिल करके बजे। बाकी नहीं ताड़ना आता है तो फिर पीटो, वो दूसरा वाला ताड़ना हो गया, पीटने वाला ताड़ना हो गया, तो उस ताड़ना की बात नहीं हुई है। यहाँ ताड़ करके बजाना है। अरे गांव में कहते नहीं, अरे ताड़े रहे हो भैया, इधर से जइहा तो पकड़ ले हो, कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ, किसी व्यक्ति का इंतजार रहे और वो व्यक्ति आपसे छुप छुप कर भागता हो तो लोग क्या कहते हैं? यहीं राही में बैठे रहो और ताड़े रहो, एकदम निगाह गाड़े, जैसे जइहा पकड़ ले हो, कहते हो ना? तो वो ताड़ना है कि बस नजर लगा के रखना है, नजर दृष्टि से ताड़ना है कि कैसे बज रहा है वो ध्यान देना है। मजदूर किस काम को कैसे कर रहा है, ध्यान देते हुए उसे कैसे बताना है, कैसे कराना है, उसको ताड़ना कहते। सताने को ताड़ना नहीं कहते, प्रताड़ित करने को ताड़ना नहीं। या मानस में जो ये चौपाई है, उस शब्द का जो उस शब्द ताड़ना है, इस ताड़ना शब्द का अर्थ प्रताड़ित करने से नहीं जोड़ा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। बस ताड़ने का मतलब देख रेख, संरक्षण में रखना है और कुछ भी नहीं। हनुमान जी ताड़ गए लंकनी को, इसलिए बोले इसको मारेंगे नहीं, सिर्फ दंड देंगे। सिर्फ एक मुक्का मार के, और मुक्का, एक ही मुक्का में प्राण चला गया उस निश्चरी का जो बैठी थी समुद्र के मध्य में। एक ही मुक्का मारे वो मर गई, और इसको एक मुक्का मारे नहीं मरी। अब विचार करिए, इसी को ताड़ना कहते हैं कि ताड़े थे, उसको कैसे मारना और इसको कैसे मारना। मुक्का एक ही व्यक्ति मार रहा है, लेकिन उसको एक ही मुक्का में प्राण हर लिए, और इसको मुक्का मारे तो सिर्फ मुख से खून निकला, रक्त निकला, फिर एकदम स्वस्थ खड़ी। ये ताड़ना है, किसको कैसे किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये ताड़ना है। लंकनी उठी अपने पुण्योदय का बात करते हुए, कहती तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण के सत्संग से जो आनंद जीवन में प्राप्त होता है, वो स्वर्ग के वैभव को पाने के बाद भी नहीं मिलता है। एक तराजू में स्वर्ग के वैभव को, संसार के कमाए हुए सारे धन संपत्ति संबंध को रख दीजिए, और दूसरे पलड़े में एक क्षण कमाए हुए सत्संग का भार रख दीजिए। वो उस पूरे जीवन के कमाए हुए धन वैभव संपत्ति संबंध से कहीं ज्यादा ऊंचा एक क्षण कमाया हुआ सत्संग की महिमा है महाराज। इसलिए कहीं कीर्तन भजन सत्संग हो तो जरूर जाएं, कथा जरूर सुने और अपने जीवन को लाभान्वित करें। शेष चर्चा हम आप कल के सत्र में श्रवण करेंगे। कल विश्राम दिवस है कथा का, 5वां दिन है हनुमत चरित्र का। आप सब आकर के सुंदर भाव के साथ
हनुमान जी के पावन चरित्रों का अवगाहन कर दर्शन लाभ कर जीवन को लाभान्वित करें। बाकी 27 तारीख से फिर राम कथा आरंभ होगी। सब लोग पधार कर कथा को सुन करके हमें बड़भागी दें। सब लोग भाव से जाते जाते हमारे राम जी के पावन नाम का कीर्तन करते हुए जाएं। जय 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 सिया रामा भरत प्रिय रामा, जय सिया रामा जय जय सिया रामा भरत प्रिय रामा, जय सिया रामा भरत प्रिय रामा लखन प्रिय रामा, भरत प्रिय रामा भरत प्रिय रामा लखन प्रिय रामा, जय जय सिया रामा जय सिया रामा जय जय सिया रामा 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 जय सिया रामा। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आरारतिक्यं प्रह्लादजलेन शीतलीकरणं हरिः ओम्। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। अंजनी लला हनुमान की शुभ आरती कीजिए। अंजनी लला हनुमान की शुभ आरती कीजिए। अष्ट सिद्धि के तुम हो दाता, अष्ट सिद्धि के तुम हो दाता, विद्यावान विभाग्य विधाता, विद्यावान विभाग्य विधाता, शंकर के अवतार की शुभ आरती कीजिए। शंकर के अवतार की शुभ आरती कीजिए। अंजनी लला हनुमान की शुभ आरती की राम सिया के परम दुलारे,